Hello students, class 10th. Okay, in this video we will discuss about nutrition. This is the first life process because in the last video we all have discussed about life processes, ठीक है, and whether something is living and not living, non-living. तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया था. Now it's time for the discuss about nutrition. ठीक है. So nutrition क्या है? It is uptaking of food inside the body. ठीक है. Why we need this? हमें क्यों चाहिए? फॉर द मेंटेनेंस, रिपेयरिंग एंड टू गेट एनर्जी फॉर डूइंग वेरियस एक्टिविटीज. ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, क्योंकि न्यूट्रिशन ही से ही तो हमें सारे फूड मिलेंगे और उन फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, वाटर, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं. ठीक है, बिकॉज बॉडी यूज दीज थिंग्स एंड मेक्स अप मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी. ठीक है. ओके, द क्वेश्चन इज कि हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड. हम अपना फूड लेते कैसे हैं? ठीक है, तो लेने के जो है ये दो तरीके हो सकते हैं. ठीक है, देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ गेटिंग फूड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक. ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज heterotrophic. ठीक है, नेक्स्ट वन here heterotrophic. So first we will discuss what is autotrophic nutrition. ठीक है, so ऑब्वियसली ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ्स मीन्स फूड. ठीक है, नोट दिस वर्ड कि ट्रॉफ मीन्स होता है फूड. ठीक है, ऑटो सेल्फ एंड फूड यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद बना लेते हैं, यानी कि फूड बनाने का दैट मीन्स कि वो अपना न्यूट्रिएंट्स ही खुद मेक कर रहे हैं. ठीक है, खुद बना रहे हैं. ऑर्गेनिजम्स मेक देयर फूड बाय इट्स ओन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल यू नो वेरी वेल कि ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स जो है वो आपके फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या कर रहे हैं? फूड बना रहे हैं. ठीक है, फोटोसिंथेसिस, वेरी कॉमन प्रोसेस. यू हैव लर्न अबाउट दिस इन योर अर्लियर क्लासेस. ठीक है, तो पहले आपने इसके बारे में पढ़ा है. एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज पर्पल सल्फर बैक्टीरिया. ठीक है, वैसे तो बैक्टीरिया जो है वो आपके सेप्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि दे ऑब्टेन देयर फूड बाय द अदर ऑर्गेनिक मैटर एंड दे डिस्ट्रॉय द फूड, दे स्पॉइल द फूड एंड गेट देयर न्यूट्रिशन. ठीक है, मतलब उस पर कुछ एंजाइम्स वगैरह गिराते हैं, उसको पूरा डिसॉल्व करने के बाद जो वहाँ से कंपोनेंट है उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं. ठीक है, बट सर्टेन बैक्टीरियाज लाइक पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, तो जो सल्फर बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करके, ठीक है, सल्फर गैस रिलीज करते हैं एंड अपना फूड बनाते हैं. ठीक है, इट्स जस्ट लाइक भाई फोटोसिंथेसिस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है आपका फोटोसिंथेसिस. अभी हम इसको डिस्कस करेंगे बाद में. ठीक है, सो यू नो कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इट इज द process by which plants make their food by using CO2, H2O and chlorophyll, and in the presence of sunlight they make the glucose. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये H2O को यूज करते हैं. ठीक है, यानी इसी H2O से जो है ये ऑक्सीजन रिलीज होती है. ठीक है, बट इन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया दे यूज H2S और प्लस CO2 को भी यूज करते हैं. ठीक है, तो H2S में से क्या करेंगे? ये सल्फर को बाहर निकालते हैं. ठीक है, सल्फर को बाहर निकालेंगे और H2 का यूज करके अपना फूड बना रहे हैं, कोई केमिकल बनाते हैं. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कीमोसिंथेटिक. ठीक है, या कीमोसिंथेसिस हम बोल सकते हैं, यानी कि केमिकल्स को लेके वो अपना फूड बना रहे हैं. ठीक है, कीमोसिंथेसिस. ओके ओके, एंड सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ठीक है, so in heterotrophic nutrition, heterotrophic is just opposite, we can say it's just opposite of autotrophic nutrition. ठीक है, ये autotrophic nutrition का opposite होता है. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? in this process, okay, ये यहाँ पे आ गया. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? hetero means different. ठीक है, hetero is a word यहाँ जैसे कि आप एक आता है just opposite of homo. ठीक है, homo means same. ठीक है, होमो मीन्स क्या होगा? सेम, एंड हेट्रो मीन्स डिफरेंट. जब एक ही चीजें होंगी तो वो होम हो गया. ठीक है, होमो मिक्सचर या फिर क्या बोलते हैं उसको, होमोजीनस सॉल्यूशन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. यानी कि जब सेम टाइप ऑफ केमिकल फॉर्म्स सेम, तो उस मिक्सचर को बोलेंगे होमोजीनस मिक्सचर. और जब उसमें हम डिफरेंट जो है कंपोनेंट्स ऐड कर देंगे तो इट फॉर्म्स हेट्रोजीनस मिक्सचर. तो सेम लाइक कि हेट्रो मीन्स डिफरेंट एंड ट्रॉप्स मीन्स फूड, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे कि खुद से नहीं बना रहे हैं, डिफरेंट उनके सोर्सेज होते हैं फूड को
वो करने के लिए, फूड लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन दिस प्रोसेस ऑर्गन्स कैन नॉट मेक देयर फूड, ठीक है, अपना फूड खुद नहीं बना सकते, हैव लैक बिकॉज दे लैक क्लोरोफिल, उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। एंड जो है एक बात आप हमेशा याद रखिए, क्लोरोफिल होगा तभी फूड बना सकते हैं। तो भाई ऑब्वियस बात है, एनिमल्स में क्लोरोफिल तो होता ही नहीं है, ठीक है। दे कैन नॉट मेक देयर फूड एंड दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। तो सिंपल दिस डिफिनेशन, ठीक है, कि अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं। दे डिपेंड ऑन दी अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। तो दे डिपेंड ऑन, मे बी दे डिपेंड ऑन प्लांट्स, ऑन एनिमल्स एंड बोथ, ठीक है, दोनों पे हो सकते हैं। दूसरी चीज कि दिस हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, भाई सारे के सारे, भाई आपने देखा कि ऑटोट्रॉफिक सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स हैं, और कुछ सर्टेन जो है बैक्टीरियाज वगैरह है वो अपना ऑटोट्रॉफिक कर रहे हैं। व्हाट अबाउट अदर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जितने सारे एनिमल्स हैं, ठीक है, जितने सारे एनिमल्स हैं, और वो क्या करेंगे अपना, और कुछ अलग कैटेगरीज के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक हम बात करें यहाँ पे बैक्टीरियाज एंड फंगी की, ठीक है। सो दे ऑल आर हेटरोट्रॉफिक, ठीक है, सो दे ऑल आर हेटरोट्रॉफ्स। सो इन्हीं बेसिस पे क्या करते हैं, हेटरोट्रॉफ्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज दैट आर होलोजोइक, सेप्रोट्रॉफिक एंड पैरासाइटिक, ठीक है। व्हाट हैपेंस इन दिस प्रोसेस, सो होलोजोइक मीन्स कि होलो मतलब पूरा ले लिया, या और जोइक वर्ड एनिमल से है, यानी कि इसमें क्या होते हैं कि द एनिमल्स, ठीक है, टेक फूड एज अ होल, यानी कि फूड को पूरा ले लेते हैं बॉडी के अंदर, डाइजेस्ट इट, उसको डाइजेस्ट करते हैं बाय द एंजाइम्स, ठीक है, एंड एब्जॉर्ब्स द न्यूट्रिएंट, ठीक है, समझ में आ रही बात, यानी कि पूरे के पूरे फूड को ले लिया, अब फूड को बॉडी में जाने के बाद कुछ सर्टेन एंजाइम्स की हेल्प से डाइजेस्ट इट बाय द ऑर्गेनिजम्स एंड एब्जॉर्ब्स इट, ठीक है, उसको बाद में एब्जॉर्ब करेंगे। दैट ऑल दी होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये किस में होगा, ये आपके सारे के सारे एनिमल्स में होते हैं, ठीक है, मोस्टली, यानी कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर होलोजोइक, टेक होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेकेंड वन इज सेप्रोट्रॉफिक, ठीक है। व्हाट आर सेप्रोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इन दिस न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, टेक देयर फूड बाय द यू नो कि बाय डिसॉल्विंग द फूड बाय देयर एंजाइम्स, ठीक है, एंड ब्रेक डाउन दिस कंपोनेंट एंड एब्जॉर्ब्स द न्यूट्रिएंट, ठीक है। ये क्या करेंगे, कुछ एंजाइम्स की हेल्प से फूड को पहले कंपोनेंट में उसके डिवाइड कर देंगे, ठीक है, एंड आफ्टर दैट दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स, यानी कि बॉडी के अंदर वो फूड नहीं लेंगे, बॉडी के अंदर वो डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, और जिस फूड को ले रहे हैं उसको पूरा स्पॉइल कर देंगे, ठीक है। तो वी कैन से कि जितने सारे बैक्टीरियाज एंड फंगी वगैरह होते हैं, दे टेक देयर न्यूट्रिशन बाय दिस प्रोसेस, ठीक है। मोस्टली ऑल फंगीज आर द सेप्रोट्रॉफ्स, यानी कि दे obtain their nutrition by the dead and decaying food materials, ठीक है। थर्ड वन इज पैरासाइटिक, ठीक है, पैरासाइटिक मीन्स जो किसी चीज के ऊपर रहते हैं, ठीक है, यानी कि दे लिव ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और अदर प्लांट्स, ठीक है। यहाँ पे आप इस पैराग्राफ में देखेंगे पूरी तरह से इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे कि ये हो गया आपका सेप्रोट्रॉफिक, ठीक है। सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के आउटसाइड एब्जॉर्ब ब्रेक डाउन करेंगे एंड देन एब्जॉर्ब इट, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। जो एग्जांपल है आपका फंगी लाइक ब्रेड मॉस, ईस्ट एंड मशरूम, एंड बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं, ठीक है। ओके, अदर क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा आपका होलोजोइक दिया, अदर्स टेक इन होल मटेरियल ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडी, सो दिस इज अबाउट होलोजोइक। तो इस लाइन में क्या दिया है, ये होलोजोइक के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। एंड थर्ड वन इज आपका हो जाएगा पैरासाइटिक, सम अदर ऑर्गेनिजम्स डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम, ठीक है। ये पूरा लास्ट का पैराग्राफ जो है आपका उसके बारे में पैरासाइटिक, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिजम्स डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग, यानी उसको मारते नहीं है, उसको मार के नहीं खा रहे हैं, ठीक है, उसको जो है उसके ऊपर रहते हैं, ठीक है। दिस पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी इज यूज बाय अ वाइड वैरायटी, बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस तरह से अपना फूड एब्जॉर्व करते हैं, लाइक कस्कुटा, अमरबेल जो है, तो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर जो है लपटा रहता है, और उस प्लांट से जो है आपका कुछ न्यूट्रिएंट्स को जड़ के थ्रू जो है ना रूट से एब्जॉर्व कर
है, टिक्स हैं, लीस लाइस जो खटमल वगैरह, लीच है, ठीक है। लीच, लीच आप समझ रहे हो, व्हाट इज लीच। एंड टेप वर्म, टेप वर्म पतला सा जिसको हम बोलते हैं केचुआ हो गया ना पेट में, तो ये हम हमारी आंतों में होता है, ह्यूमन इंटेस्टाइन में ये रहता है, ठीक है। तो ये रह रहा है, बट एक आप बात पॉइंट हमेशा याद रखो, कीप इन योर माइंड दैट इन पैरासाइटिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिजम्स लिव ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स एंड ऑब्टेन न्यूट्रिटिव मटेरियल्स फ्रॉम दैट ऑर्गेनिजम्स दैट और जिस ऑर्गेनिज्म पे रह रहा है दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड होस्ट, ठीक है। जिसके ऊपर रह रहा है उसको क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं, ठीक है। सो वो होस्ट से और फूड को डिराइव करेगा, लेगा, उसको मारेगा नहीं, बट उसको कुछ ना कुछ नुकसान जरूर करता है, ठीक है। नुकसान इन द सेंस इट विल कॉज डिजीज ऑन दैट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उस ऑर्गेनिज्म को वो डिजीज कॉज कर सकता है। फॉर एग्जांपल जो टेपवर्म है, तो क्या करता है, आपके जो फूड जो है भाई, आपके इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब होता है, तो वहां से जो फूड आपकी बॉडी को एब्जॉर्ब करना चाहिए, बहुत सारे न्यूट्रिएंट को वो खुद एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से आपके पेट में मरोड़ दर्द और फिर पेचिस वगैरह होने लगती है, ठीक है। ओके, सो दिस ऑल अबाउट, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो पैरासाइटिक मोड पे रहते हैं, ठीक है। सो पैरासाइटिक मोड में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे ऑब्टेन देयर फूड बाय देयर होस्ट ऑर्गेनिजम्स एंड मे कॉज डिसीज, ठीक है। फॉर एग्जांपल टेपवर्म, लीच एंड टिक्स, लाइस। लीच जो होते हैं, जोंक को लीच बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये जो लीच होते हैं, ठीक है, हेट्रोनेरीज इनका साइंटिफिक नेम है। सो ये क्या करते हैं, ब्लड सकर होते हैं, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके, वन बाय वन नहीं, वी हैव टू स्टडी ओनली अबाउट होलोजोइक, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन को ही आपको पढ़ना है, बाकी तो नहीं पढ़ना है, बट आपको इस डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल, ठीक है, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू रिमेम्बर दिस, ठीक है। इसको हमेशा याद रखना, मे बी आस्क बाय द एग्जामिनर इन योर वाइवा क्वेश्चन, ओके, मे बी। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे होलोजोइक पढ़ेंगे, बट इन दी नेक्स्ट वीडियो, ओके।